हेलो, वेलकम डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? तो अगर कोई आर्टिस्ट है तो अपने आर्ट को प्लीज़ क्लेम कर लें आप लोग। और ये रोज़ की तरह फिर से एक बार डिवाइन मैसेजेस के साथ देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, एक बार आप उनके तरफ फोकस कीजिए, आपको आपका सॉल्यूशन मिलने लगेगा। एक बार आप इनसे अटैच्ड हो जाइए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए। आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंजल देंगे, है ना। और आपके पास अगर प्रॉब्लम है तो यूनिवर्स ने वो प्रॉब्लम दी है, तो सॉल्यूशन भी आपके पास होगा। होता क्या है कि जब प्रॉब्लम्स को, जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स भी बड़े बड़े होते हैं। जब वो हाथ पैर मारते हैं, जब वो सोचते हैं, जब वो इधर उधर करते हैं, तो उनके जो अंदर का विजडम है, ज्ञान है, उनका जो अंदर की क्षमता है, इसका उनको पता चलता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आए, चैलेंज आए, उनको आप पॉजिटिविटी में लीजिए, पॉजिटिव लीजिए। ये सोचिए कि प्रॉब्लम आया है इसलिए क्योंकि इस प्रॉब्लम से मैं कई गुना ज़्यादा बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, कई गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमें हम्बल बनाता है, सिस्टमेटिक बनाता है, दूसरे को सोचने समझने का मौका देता है, और प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करने देता है। तो सबसे पहला जैसे आया, क्लेम योर आर्ट एंड लव योर सेल्फ, कल भी था। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ अपनी रीडिंग में। अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, अपने आप को टाइम दें, अपने आप से प्यार करें। और तो आपके पास भी मैसेजेस आने लगेंगे कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो भी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में रहती है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली हटने लगेगी, और पॉजिटिविटी के रेंज में आप आने लगेंगे। तो जब सराउंडिंग में पॉजिटिविटी होगी तो इनसाइड भी होगी। ठीक है, कई बार इंसान पॉजिटिव नहीं हो पाता है, तो थोड़ा थोड़ा स्लोली 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 करके हो जाता है। तो देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए। ये क्लॉथ ऐसा है कि इसमें जल्दी से स्लिप नहीं करता है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देते हैं। मेरे जो आने वाले जो भी मेरे व्यूवर्स है, जो भी इस पता नहीं कौन खुट 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 क्या क्या करते रहते हैं लोग। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन होगी, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ उनको गाइड करें, प्लीज़ उनको गाइड करें, उनको गाइड करें नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए कैसा रहेगा। ओके, और एक देखते हैं और क्या है, और दूसरा है कुछ मैसेजेस क्या है। ओके, तो आप अपने दोस्त को थोड़ा सा दिमाग से चूज कीजिए। अगर आप बहुत इमोशनल है, सेंटी हैं, छोटी छोटी बातों में आप आ जाते हैं और लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। कंफर्मेशन आ रहा है, जैसे कि बेल बज रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा विजडम का, थोड़ा सा नॉलेज का, थोड़ा सा आप उसको ये करिए, और इमोशन पे ज़्यादा ना जाए, इमोशनली ना हो, इमोशनली डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो लोग भी इमोशन में आके डिसीजन लेते हैं वो लोग अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ठीक है,
तो इमोशनली इमोशनली मतलब इमोशन की जगह पे है। और ऐसा लगता है कि आप अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा मतलब आपके फ्रेंड के संपर्क में आके आए बिना आपको शांति नहीं मिलता है, जिसको आप दोस्त मानते हैं। हो सकता है वो दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा हो, आपको पता ना चलता हो, है ना। तो वो ऐसे दोस्त में जाके जो आप टाइम वेस्ट करते हैं, एंगेज हायर रीजन। आप अपने आप को, आप यहाँ पे आए हुए हो किसी सोल पर्पस से आए हो, लेकिन आप अटक जा रहे हो अपने दोस्तों में, कुछ ऐसी चीज़ों में आप अटक जा रहे हो। तो वो आपको नहीं अटकना है, उसका आपको ध्यान रखना है। तो अपने दोस्तों को थोड़ा दिमाग से चूज कीजिए। और दोस्त अगर कुछ बोले तो उनके डिसीजन को बहुत 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 बारीकी से लेना है आपको, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर मान लो आप किसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांगने गए और सॉल्यूशन का मतलब उस सॉल्यूशन आपके फ्रेंड्स ने कोई रॉन्ग दे दिया, आपने ले लिया, कोई बड़ा प्रॉब्लम्स था, तो सोचो कि लाइफ में कितनी उथल पुथल मच जाएगी उस जगह पे। तो अगर ऐसा किसी से आप लोग ले रहे हैं, और हर प्रॉब्लम को डिस्कस मत कीजिए। फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स की देखिए चीटिंग की आ रही है। आप अपने दोस्त से या तो चीटेड हुए हो या तो होने वाले हो, इसका ध्यान रखना। कुछ लोग तो हो चुके हो, मुझे ऐसा आ रहा है, कुछ लोग हो चुके हो। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त आपको बताते नहीं हैं, दोस्त हैं लेकिन दुश्मन वाला काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे वो कुछ मांगते हैं, हो सकता है पैसे मांगे हो, मनी मांगे हो, कुछ मांगे हो, आपने उनको नहीं दिया है। आपके पास एनर्जी है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास जो भी है आपके पास। आप अपने काम पे फोकस करें, आप अपने काम पे फोकस करें, आप आगे बहुत आगे जाने वाले हो। और अपना जो भी फोकस है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है, वो दोस्तों के साथ आप नहीं बताएं कि क्या आपका टारगेट है। तो आदमी को अपने लव लाइफ के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए। फैमिली लाइफ, लव लाइफ, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन कभी भी किसी के साथ डिस्कस ना करें, वरना खुद बनाए हुए जाल में खुद फंस जाएंगे। और जो लोग डिस्कस करते हैं, अपने पार्टनर को नीचा दिखाते हैं, अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान दिखाते हैं, ये तो वो तो क्या बोले, दुनिया का सबसे बड़ा ही बेवकूफ़ है। ठीक है। और कुछ अपने बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में ना बताएं। आप बताएंगे कल वो मांगने आ जाएंगे, आपके गले में फांस बन जाएगा, ना उगला जाएगा ना निगला जाएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप अपने बैंक बैलेंस, पैसे के मामले में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई आपसे दोस्त बन के पैसे मांगे और लेके उड़ जाए। तो पैसे का ख्याल करें, अपने लक्ष्य का किसी को नहीं बताएं। बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहिए किसी को भी। कितना है, लोग दिखाते हैं मेरे पास ये है ये है ये है, वही उनका काल बन जाता है। कभी भी ना डिस्कस करें। ठीक है। आप जाएं दोस्तों के साथ, उठे बैठें, सुन ले सबकी, और इंगेज हायर रीजन। तो आपको जो भी आपके पास पावर आने वाला है, आगे आगे समय में आपके पास पावर आने वाला है, कहीं ना कहीं आपको अच्छी पावर में आप आएंगे। उसको क्या करना है, सही दिशा में लगाना है उस पावर को। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सपोज आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, सपोज आपको ईश्वर आके बोले कुछ मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, तो कभी भी उस एक विश को, दूसरे की बुराई में वो मर जाए, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका वो हो जाए, उसका वो हो जाए, नहीं। अपने लिए मांगिए, और ऐसा मांगिए कि आपके सराउंडिंग में, आप जहाँ हो, आप पॉजिटिव हो, आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव हो, और जो आपके संपर्क में आए वो लोग भी पॉजिटिव होते जाए। ठीक है। तो इससे क्या है, आपका जो पावर है और बढ़ता जाएगा। इन्फिनिटी देख रहे हैं आप, ये ऊपर में और पावर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो पावर, पोस्ट, पोजीशन, हो सकता है कुछ लोग जॉब में हो तो इंक्रीमेंट के चांसेस हो। आप हो सकता है कोई नया अपॉर्चुनिटी, नया जॉब आ रहा है, दूसरे शहर में जाएं, कहीं जाएं, तो आपको अच्छी प्रमोशन, अच्छी हाइक आ सकती है आपको। तो आप अपने कहीं अच्छे जगह पे आप सेटल होने वाले हो। बस एक थोड़ा सा ये है कि दोस्त जलेंगे, देखो आपके फ्रेंड्स जो है वो जलेंगे। तो आपको अपनी जो भी प्राइवेसी वाली चीज़ है, जो भी खान पान, जो भी पावर, पोस्ट, पोजीशन, ये सब डिस्कस नहीं करना है कि मेरे लाइफ में क्या जा रहा है, मैं इतना पावरफुल हूँ, ये जो चेयर मिला है, मैं मेरे काम को ऐसा करता हूँ, मैं मेरे काम को ऐसा करती हूँ। तो क्या होगा ना, लोग जेलस हो जाएंगे और कुछ ऐसा कर जाएंगे। हो सकता है कुछ स्पेल वर्क कर जाए, कुछ ऐसा कुछ कर जाए। तो आजकल बहुत लोग बहुत मीन काइंड्स ऑफ नेचर के लोग हो गए हैं, बहुत मतलबी लोग हो गए हैं।
तो उन चीज़ों से आपको बचना है और अपने काम में मस्त रखना है। आपको दूसरे से आपको पावर, अगर आप ऐसा कर रहे हैं आपके लाइफ में आने वाले समय में, ये तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए लेती हूँ, लेकिन आने वाले कभी भी हो सकता है, 1 घंटे में भी आ सकता है, 1 मिनट में भी आपके पास कॉल आ सकता है, आपकी जो दशा दिशा बदल जाएगी। और जिन लोगों का थोड़ा टाइम लग रहा है, नेगेटिविटी है जिनके सराउंडिंग में, जैसे अभी मैंने बोली, तो थोड़ा पॉजिटिविटी आते आते और आप क्लीन करेंगे, फिर आपका चक्रा क्लीन होगा, आप क्लीन होंगे, फिर आपका जो यश है बढ़ेगा। आपके बारे में जो आप काम करते हैं आपको उनका मतलब जैसे आपको इनपुट नहीं मिलता है, आपको लगता है हमने इतना दिया, आउटकम नहीं आया है, ऐसा है, तो वो सब मिलने वाला है। तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाइए। आपका आने वाला समय जो है आप मैजिशियन की तरह रहेंगे। एंड दी लवर्स, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। कोई सा भी सपना अगर आपका पूरा नहीं हो रहा था, आप परेशान थे कि सपना कैसे, क्या करें, कैसे करें, तो एंजल का, अगर आपका लव लाइफ से भी परेशान थे तो वहाँ भी आपके पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जो लोग मेल हैं उनके लिए खासकर, फीमेल के तरफ से आपको लकी, आपकी जो फीमेल होगी वो लकी चार्म रहेंगी आने वाले समय में। वो आप उनको प्लीज़ हर्ट ना करें, क्योंकि उनकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जो सडन वेल्थ, मनी वगैरह आने के चांसेस रहेंगे। और आने वाले समय में आप घर और बाहर दोनों को बैलेंस कर पाएंगे, अपने लव लाइफ के में भी और ऑफिस में, कहीं वर्क प्लेस पे, कहीं भी बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे, बहुत अच्छे से, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी पावर बढ़ने वाली है। आप मतलब आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन एंड द लवर एंड द टेम्परेंस, आप बहुत बहुत आगे जाने वाले हैं। जिनको भी ये चीज़ आपको लग रहा है, आपको लगता था, तो आप बहुत जाने, आपको लगता था ये चीज़ कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आ रहा है, रास्ते में है। तो आप लोग थोड़ा उसका वेट कीजिए। और थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल से प्लीज़, और अंदर की चीज़ें, जो काम आप करने वाले हैं, जब तक वो काम ना बन जाए आप किसी से डिस्कस मत कीजिए। और आप कितने पावरफुल हैं, फिर आपके पास आ जाएंगे, यार ये वाला काम मेरा करवा दे। फिर क्या होगा, गलत काम करेंगे तो उसका भी आपको पता है, जो कर्मा करते हैं उसका भी हर जाना देना पड़ता है। तो वो सब काम ना करें, थोड़ा दिमाग को यूज करें, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस अपने दिमाग को और अपने में बैलेंस रखें। कई बार हमको पावर मिलने लगता है, हम पावर में आने लगते हैं तो इंसान ले नहीं पाता है, तो आप उसको लीजिए। और पैसा आपको प्लीज़ नेक्स्ट 24 आवर्स इनकमिंग समय में पैसे पे ध्यान रखें। पैसा, प्रॉपर्टी जो भी है आपके सही जगह पे उसको लगा दें, वरना मांगने वाले हैं, किसी को ना बताएं कि इतना पैसा मेरा कहाँ से आया है, आने वाला है। अगर आपने बता रखा है तो हो सकता है दरवाजे पे मांगने वाले पहुंच भी जाए, कोई भी फ़ोन कॉल आए, मैसेज आए, भाई मेरे को पैसे दे दे, ठीक है। तो जस्टिस भी आपके लाइफ में आ रहा है। जो लोग सोच रहे थे कि उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो जस्टिस भी आपके लाइफ में आ रहा है। जो लोग परेशान थे, अब आप लोग वहाँ से निकल रहे हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सब कुछ देने के लिए, व्यूवर्स को उनको रास्ता बताने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ अपना मतलब इन चीज़ों को क्लेम कर लिया करें, एनर्जी को, ठीक है, यूनिवर्स से। और चलते हैं आगे पार्टनर्स की फीलिंग्स पे। जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं आ सकते हैं, जो लोग स्किप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे। तो आते हैं अभी कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, प्लीज़ आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कर ले। पहले प्रॉब्लम्स को याद करें, फिर पर्सन को याद करें, क्योंकि वो करना पड़ेगा, एनर्जी आती है, ठीक है। तो अपने अपने पर्सन को आप लोग याद करें और देखें कि आपके पर्सन जो हैं, आपके पर्सन जो हैं वो आपके बारे में अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे थे। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में हैं, उनके हार्ट पे हैं, जिनका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, वैसे लोग के पर्सन क्या सोच रहे थे सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थॉट क्या थी, पहली सोच क्या थी उनकी, पहली सोच क्या थी उनकी। पहली सोच तो ये आया है, कुछ देने की सोच रहे हैं, लेकिन ये कार्ड मुझे पहले नज़र आया है। जो भी जहाँ कहीं भी आपको बांधे थे, आज बंधे हुए स्टक कर रहे हैं, उनको लग रहा है, देखो फिर तो उसको हटा दी तो ये आ गया। तो उनको लग रहा है कि आपको बैक स्टेप किए हैं, आपको बहुत धोखा दिए हैं, एक नहीं,
मतलब इतने बार आपको धोखा दिए हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 10 ऑफ शॉर्ट्स है तो ऑब्वियस काउंट करूँगी तो 10 तक जाएंगे। एक मिनिमम दिखाता है 10 पे आके 9 पे आके कंप्लीट हो जाता है, एंड 10 अगेन रीस्टार्ट सर्कल हो जाता है। तो मेनी मोर टाइम उन्होंने आपको बहुत बार धोखा दिए हैं और अभी भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि 10 है तो 10 से फिर दूसरा एक सर्कल जो है वो शुरू हो चुका है। तो मतलब वो धोखा दे सकते हैं, धोखा दिए हैं, उस बारे में सोच रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, सबको बहुत प्यार से देते हो, जो भी देते हो, और बहुत ही मदरली नेचर है आपका। और जो कोई भी आता है आप उनको जो भी देते हो दिल से देते हो, है ना। उनको भी दिया है, खूब दिया है आपने, 6 ऑफ कप्स, खूब चीज़ें उनको दी है, गिफ्ट दी है। और आपके रिश्ता में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा नहीं, देखो हम नहीं लेना चाह रहे थे फिर भी आ ही गया। तो जो भी उन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ में, और वो ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जैसा चाहते थे आप या आपके पर्सन, उस हिसाब से इस रिश्ता को नहीं चला पाए हैं, उस हिसाब से इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा पाए हैं, और जो उनका सपना था उस हिसाब से नहीं चला, क्योंकि जो भी उन्होंने पेन दिया है, जो भी उन्होंने काम किया है, वो बैक स्टेप हुआ है, वो पावर उनकी छीन गई है। और चूँकि आपको उनको ऐसा लगता है कि आप ईश्वर के बहुत करीब हो, और आपने आपने जजमेंट मांगा है और आपको जजमेंट मिल गया है, तो ईश्वर आपके फेवर में, उनको लग रहा है जैसे डिसीजन सुना दिए हैं। उनको थोड़ी सी चिढ़ भी मच रही है, वो अपने गोल्स के बहुत करीब थे, बहुत करीब थे। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट एंड वाव, वो आपके पर्सन जो है अपने गोल का जो भी आपके से चाहते थे, बहुत गोल के करीब थे, समझो कि वो पहुंच चुके थे। लेकिन आपको भोलेनाथ ने बचा लिया, आपको भोलेनाथ ने बचा लिया। और वो उनको लग रहा था कि आप इमोशन में पागल हुए पड़े हैं, आप उनका कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके और अपना काम निकालते गए हैं, पूरा करते क्या गए हैं, धोखा पे धोखा दिए हैं। लेकिन आपको भोलेनाथ की कृपा रही है, शिवा की कृपा रही है, उन्होंने आपको बचा लिया और आप अपने आप को बाउंड्री में डाल दिए, सेट कर दिए, उनका इंटेंशन समझ गए, उनको आपने रोक दिया है। तो जीता हुआ गेम को वो हार चुके हैं। ये जो देख रहे हैं आप, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ये रिवर्स में है, तो जीता हुआ गेम को आपके पर्सन जो है वो हार चुके हैं, उनके हाथ से पावर जो है वो निकल चुकी है। तो जो चीज़ उनके हाथ में आते आते रह गया, उनको मिलते मिलते देखो रह गया, चला गया, उनके हाथ से चला गया, उनको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में वो मतलब जो सोच रहे थे, जो भी उनका गेम था, कुछ बड़ा गेम था। जैसे आपको 10 ऑफ शॉर्ट्स बार 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 धोखा देते आए हैं, और इसमें सिर्फ वो अकेले नहीं है, उनकी फैमिली मेम्बर्स भी शामिल हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, और उनके जो भाई बहन जो भी होंगे, उनके भाई की बीवी, बहन बहन का हस्बैंड जो भी होगा, सब उनके फैमिली में मिले हुए हैं। और ये जो था षड्यंत्र था आपके लिए। लेकिन आप परेशान मत होइए, जैसे मैंने बोली, चैलेंज जितने बड़े बड़े आते हैं, आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है, अपने आप को समझने का मौका मिलता है, तो या एकदम उनका सारा गेम उल्टा पड़ गया, सारा उनका पावर ले लिए ईश्वर ने, और उनकी सच्चाई से आपको अवगत करा दिए हैं। उनकी सच्चाई से आप जान चुके, उनका जो भी ये होता था कि मतलब जो फेक था, जो उनका प्यार था वो फेक था, उनका इमोशन आपके तरफ था ही नहीं, वो बस दिखाते कुछ और थे और करते कुछ और थे। तो आप वहाँ से निकल के जा चुके हैं, आप उनको विड्रॉ कर लिए, आपको ये रिश्ता ऐसा लगता है जैसे नहीं चाहिए। थर्ड पार्टी तो क्या, यहाँ तो थर्ड फोर्थ सब निकल के आ रही है, बहुत सारे लोग फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व है। और फैमिली की खुशी के लिए, उन लोगों के लिए उन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया, आपके इमोशन से खेला है। और बाद में उनको अब पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा चीज़ को क्या किया है, उन्होंने गंवा दिया है। आपकी वैल्यू का पता उनके फैमिली मेम्बर्स को चल रहा है, और अब आपका पता उनको भी चलेगा। चल रहा है तो ठीक है, और नहीं चलेगा तो चलने वाला है। यूँ समझ लीजिए कि वो मतलब अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं, और सारा मांजरा जो है उल्टा हो गया है। सिर्फ फैमिली के साथ में मिल के, कुछ फैमिली के साथ उनका मतलब है, कुछ चक्कर है, या तो फैमिली के नाम पे आपको लूटे हैं,
फैमिली को बुरा दिखाए हैं, खुद बुरे थे, और या फिर फैमिली भी इन्वॉल्व है। तो मतलब यहाँ दो तरह की चीज़ें आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है कि फैमिली को बदनाम किए हैं, खुद लूटे हैं, और दूसरा ये आ रहा है और फैमिली को मतलब वो बना दिया, यार जो भी होता है ना मेरी फैमिली करती है। जैसे आप बोले यार मेरे को ब्लैक मैजिक हो रहा है, किसी ने मुझे बताया, कुछ किया, यार क्या करे, मेरी फैमिली है ही ऐसी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सोचो मैं उस घर का बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, कैसे रहता हूँ, और खुद कर रहे हो, और जब पकड़ में आ रहे हैं तो फैमिली को बदनाम कर दिया, ठीक है। और कुछ लोग फैमिली के साथ मिलके किए हैं आपके साथ में। तो दो तरह के लोग हैं, अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि इनको कितना मैच कर रहा है, शूट कर रहा है। तो आपकी गिविंग नेचर को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और अगर वो कुछ गिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो हो सकता है गिफ्ट में भी कुछ करके दें। ऐसे लोग तो कभी भी नहीं सुधरेंगे ना। ऐसे लोग तो बस जब तक कब्र में नहीं चले जाएंगे, आपको कब्र में डाल दिए थे, बिल्कुल अकेले कर दिए थे, बिल्कुल अकेले, आपका मान सम्मान, धन दौलत, रुपया पैसा सब कुछ छीन लिए थे, कोई बड़ी भी से बड़ी बीमारी दे के, हार्ट डिजीज और वही सभी डिजीज ऐसे, मतलब कि ऐसी कोई बीमारी हो जाए, बंदी कब्र में चले जाए, बंदा कब्र में चले जाए, कभी उठे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसका खूब मज़ा लूटेंगे। लेकिन क्या हुआ है, ईश्वर ने उनके पावर को इस वक्त सीज कर लिया है। जो भी पावर था उनको उनकी जगह दिखा दी है। आपका इंट्यूशन तेज हो गया, आपको आपके पार्टनर के बारे में पता चल गया, उनका जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी था धरा का धरा रह गया, और फैमिली के नाम पे जो धोखाधड़ी था वो सब खुल के आ गया। और कुछ लोगों का ऐसा है कि आपके फैमिली पे उनके ही किसी परिवार का नज़र हो, दोस्त का नज़र हो, फ्रेंड्स का नज़र हो। तो कुछ लोगों का ऐसा भी आ रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा भी है। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये थी अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थॉट कि आपके पर्सन के पार्टनर के मन में क्या चल रहा था या क्या है। तो ये सारी थॉट है। अब देख लेते हैं कि उनको अभी तक की थॉट क्या है। एक कार्ड, अभी तक की थॉट उनकी क्या है, अभी तक की थॉट उनकी क्या है। तो बहुत नुकसान किया है आपका, बहुत बैक स्टेप किए हैं, बहुत अपना बन के लूटे हैं आपको, और बहुत लूटते गए, एक दर्द दूसरा दर्द तीसरा दर्द, क्योंकि पास के लोग ना। और देखो अभी तक का फीलिंग क्या है। तो अभी तक का फीलिंग देखो, चैरियट, जीतने वाली चाह, आपने जो गार्ड कर रखा है उसकी मतलब जीतने वाली चाहत है, और अवेकनिंग हो रही है, और रात भर उनको नींद नहीं आ रही है, परेशान है, सोच रहे हैं। दो लोग हो सकते हैं इसमें। एक इस तरह के लोग इसमें आ रहा है कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कैसे आपको फिर से धोखा दें, है कष्ट दें। जैसे आया कि 10 नंबर, तो दूसरा साइकिल शुरू हो गया है कुछ लोगों का। और कुछ लोगों का ये आ रहा है कि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, और अच्छे बुरे में उनको फ़र्क करना आ गया है। कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है। तो अभी तक की सोच जो है उनकी ये सोच है। तो थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स। आप लोग बहुत ख्याल रखें अपना, अपने आप से प्यार करें, डिवाइन से प्यार करें। बहुत अच्छा समय आ रहा है, उसको प्लीज़ यूटिलाइज करें, अपने सपने पे, अपने फोकस पे, अपने सपने पे फोकस करें। और जो आपके वेल विशर हैं वो आपको पता चल जाएगा, और जो धोखेबाज हैं वो भी पता चल जाता है। तो धोखेबाज ये भूल जाते हैं कि जो देते हैं वही रिटर्न में आता है। और आप पहले रो रहे थे, जो लोग पहले रोए हैं तो आपके रोने के दिन गए, अच्छे दिन आ रहे हैं। और जो लोग रुलाए थे उनका भी दिन आ रहा है, आज वो इस कंडीशन में है, या तो उनको बहुत स्ट्रेटजी बनानी पड़ रही है, या फिर ईश्वर से रात रात भर माफ़ी मांगनी पड़ रही है अपने गुनाहों की। क्योंकि जो धोखेबाज होते हैं फैमिली वाले, उनके सगे नहीं हुए तो आपके सगे क्या होंगे, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें, सेल्फ लव में आएँ, खुद से प्यार करें, खुद को इम्पोर्टेंस दें। खुद का ध्यान रखेंगे तो ही दुनिया आपका ध्यान रखेगी। ओके बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू।